हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो हम लोग कर रहे थे आने वाले नीट एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन चैप्टर वाइज। इसमें हमने बहुत सारे चैप्टर्स के किए हैं, फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी रिलेटेड क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया है। प्लेलिस्ट अपडेटेड है, आप चाहे तो देख सकते हैं। आज हम उस सीक्वेंस से बात करेंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक के पिछले 10 साल के जो क्वेश्चन आया है 2025 से 2016 तक के सारे क्वेश्चन। ठीक है, सिंगल लेक्चर में हम लोग करेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन ज्यादा है, सिंगल लेक्चर में सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे फिर से। 2025 से रिसेंट से पास की ये कन्वर्जन है, एक एस्टर है। एस्टर मिथाइल बेंजोएट से बनाना है बेंजल्डिहाइड, और इस कन्वर्जन के लिए पूछा गया है कि कौन सा रिएजेंट अप्रोप्रिएट होगा, कौन सा रिएजेंट अप्रोप्रिएट होगा। तो खैर क्वेश्चन तो अलग बात है, क्वेश्चन अलग बात है। हम लोग क्या करेंगे कि ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन चेक करेंगे, लेकिन हमारा पर्पज केवल क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है। हमारा पर्पज है रिएक्शंस जो भी हमने एल्डिहाइड कीटोन में पढ़े हैं। फिर से मैं बता दूं, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक की प्लेलिस्ट चैनल पे एकदम सीक्वेंस में चीजें हैं। एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के सारे रिएक्शन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जो आप चाहे थंबनेल के हिसाब से देख सकते हो। उस प्लेलिस्ट में ये भी अपलोड रहेगा, आप वहां देख सकते हैं इन केस आपने पढ़ा ना हो तो। चलिए, तो ये कह रहे कौन सा रिएजेंट चारों में अप्रोप्रिएट होगा। हमको रिएजेंट से मतलब नहीं है, हमको ये देखना है कि बाकी हर एक रिएजेंट के साथ इस एस्टर का, मिथाइल बेंजोएट का क्या रिएक्शन होगा। पहला है NaBH4 हाइड्रोलिसिस। अब हम जानते हैं NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। ये केवल एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड और कुछ हैलाइड्स को भी, एल्काइल हैलाइड्स को रिड्यूस करता है। बाकी किसी फंक्शनल ग्रुप से इसका कोई रिएक्शन नहीं है, बाकी किसी फंक्शनल ग्रुप से इसका कोई रिएक्शन नहीं है। ये एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है, NaBH4 एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन, ठीक है, H2PDBSO4, H2PDBSO4 का भी एस्टर से कोई रिडक्शन नहीं है, दूसरे ऑप्शन में भी कुछ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी LiLH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसके सारे रिएक्शन हम लिखे हैं। ठीक है, आप जो चाहे रोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आई गेस एल्कोहल, फिनॉल, ईथर हमने पढ़ा था, तो आप वहां भी पढ़ सकते हो। LiLH4 से कराएंगे तो भाई हमको चाहिए बेंजल्डिहाइड, उससे मतलब नहीं है। इस केस में क्या बनेगा, अगर आप LiLH4 से कराते हैं तो एस्टर को वो करस्पॉन्डिंग इतने कार्बन का, इतने पोर्शन का एक एल्कोहल CH बेंजाइल एल्कोहल, प्लस ये वाले पोर्शन का भी एक एल्कोहल मिल जाएगा आपको CH3OH। ये प्रोडक्ट बनेगा। बेंजल्डिहाइड तो नहीं मिलेगा, बेंजल्डिहाइड इसमें नहीं मिलेगा, बेंजल्डिहाइड नहीं मिलेगा। चलिए, तो बचा ऑप्शन डी। खैर आंसर तो आ चुका है कि दैट विल बी ऑप्शन डी। H2PDBSO4 से भी नॉर्मल कंडीशन में कोई रिएक्शन नहीं है, स्पेशल कैटलिस्ट रिक्वायर होते हैं उसमें। अब ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो खैर आंसर आ चुका है कि दैट विल बी डी। लेकिन ये रिएक्शन कौन सा है, COOCH3, ओ है, यहाँ पे छूट गया था, एस्टर है, ये है। देखो जरा, इस रिएक्शन को पहचानिए आप, ALH, ये है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। आप जानते हैं इसका नाम है, शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, डाइबल एच, डाइबल एच। तो ये एस्टर को और साइनाइड को, एस्टर को और साइनाइड को किस में रिड्यूस करता है, कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में। एस्टर और साइनाइड को किस में रिड्यूस करता है, कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में। तो आंसर आ चुका, बेंजल्डिहाइड इसी केस में बनेगा, बेंजल्डिहाइड इसी केस में बनेगा। डाइबल एच, डाइबल एच, डाइबल एच। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। GOC का क्वेश्चन है, जरा देखते हैं। एसिडिक कैरेक्टर के लिए हमने क्या पढ़ा था, एसिडिक कैरेक्टर शॉर्टकट में करेंगे, एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I - R, -I - R मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I+R। विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं, -I - R वाले ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाते हैं, विद डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर घटाते हैं। तो आप स्ट्रक्चर जैसे इनका बनाओगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि किस में लगे हैं विड्रॉइंग ग्रुप, किस में लगे हैं डोनेटिंग ग्रुप। ठीक, चलिए इसको नंबरिंग कर देते हैं। ये है 1, ये है 2 और 3 और 4। 2025 का ही क्वेश्चन है GOC से। ये है फॉर्मिक एसिड। अब जरा देखो, एक हमने बनाया है क्या, एथेनोइक एसिड। फिर ये देखिए, यहाँ इस CH पे 2 CH3 ग्रुप लगे हैं। और देखो जरा, देखो देखो,
मिथाइल ग्रुप कैसे होते हैं, मिथाइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई हमारे लिए नुकसानदायक है। एसिडिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, डोनेटिंग ग्रुप देखो, एसिडिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस आर, और ये दिया हुआ है CH3 थ्राइस COOH। अब आप देख लीजिए, ऑब्वियस है जितना ज्यादा प्लस आई लगेगा, जितना ज्यादा प्लस आई ग्रुप लगेगा एसिडिक कैरेक्टर उतना ही घट जाएगा डायरेक्ट। जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली घट जाएगा। सबसे ज्यादा प्लस आई देखिए, तो यहाँ से तीन तीन मिथाइल की साइड से प्लस आई इफेक्ट है, ठीक है, CH3 थ्राइस COOH में। और आंसर आ गया, सबसे ज्यादा एसिडिक है फॉर्मिक। बाई एच की तरफ सबसे, एच का ना प्लस आई होता है ना माइनस आई, बाकी सब में प्लस आई इफेक्ट है, और प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। देखो इसमें एक CH3 का प्लस आई, इसमें दो CH3 है, इसमें तीन तीन CH3 लग गए, तो प्लस आई बढ़ेगा, एसिडिक कैरेक्टर घटेगा। तो वन के बाद अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें, आएगा नंबर 4 का एसिटिक एसिड का, फिर नंबर आएगा किसका, थर्ड का, सबसे बेकार होगा, सबसे बेकार होगा कौन सा, तो चेक कर लीजिए, प्लस आई बढ़ रहा है इफेक्ट, एसिडिक कैरेक्टर घट रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग, मतलब जो रिएक्शन लिखे गए हैं, प्रोडक्ट लिखे गए हैं, क्या प्रोडक्ट बनेगा। पहला रिएक्शन देखिए, CH3COCl का एसिड हैलाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिड हैलाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं। जरा देखो, CH3COCl का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, Cl के जगह OH लग जाएगा, जो Cl है वो हट के क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। SNA रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई एडिशन एलिमिनेशन का ये रिएक्शन है, SNA। तो बिल्कुल पहला रिएक्शन तो सही है, पहला सही है, ठीक है, ये पहला तो सही है। बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन में अगर आपने LiLH4 के सारे रिएक्शन पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो पढ़िए ढंग से, क्योंकि बराबर आ रहा है। देखा अभी एक और क्वेश्चन में आया था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस करता है, तो ये एमाइड को प्राइमरी एमाइन में रिड्यूस करता है। LiLH4 क्या करता है, एमाइड को प्राइमरी एमाइन में, एमाइड को क्या किस में रिड्यूस करता है, प्राइमरी एमाइन में। क्या बनेगा इसमें, बेंजाइल अमाइन, बेंजाइल अमाइन, कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं बनेगा। इनकरेक्ट मैच तो आ गया, इनकरेक्ट मैच आ गया। बाकी की बात देख लीजिए, प्राइमरी अल्कोहल KMNO4 है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक में। जो माइल्ड होते हैं PCC PDC ये सब क्या करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में। लेकिन KMNO4, ठीक है, एसिडिक KMNO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक तक ले जाएगा। CrO3H2SO4 ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी प्राइमरी अल्कोहल को किसमें, कार्बोक्सिलिक तक ले जाएगा। ये दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो प्राइमरी अल्कोहल को, भाई जितने कार्बन का अल्कोहल है उतने कार्बन का क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। माइल्ड रहेगा तो एल्डिहाइड तक, स्ट्रॉन्ग वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहाँ तक जाते हैं, ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक तक। आंसर है बी, जिसमें कार्बोबेंजोइक एसिड नहीं बेंजाइल एमाइन बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें फिर से कुछ रिएजेंट्स दिए हैं, इनको मैच कराना है कि इसमें क्या बनेगा, ठीक है। प्रोडक्ट दिए हैं यहाँ पे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, और वो कौन सा रिएजेंट यहाँ पे लेंगे उस रिएक्शन को कराने के लिए। पहला ऑप्शन देखिए क्लियर है, ये देखो ये यहाँ पे क्या किया गया है, तो डबल बॉन्ड को मिटा के, सबसे फेमस रिएक्शन है, अगर आपने पढ़ा है एल्कीन से पढ़ते आ रहे हैं उस रिएक्शन को, एक दोनों डबल बॉन्ड को मिटा के, दोनों डबल बॉन्ड को मिटा के हम क्या करते हैं, दोनों कार्बन पे लगा देते हैं डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ। ये कब करते हैं, ये रिएक्शन कौन सा है, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस, जब इसका रिएक्शन O3ZnH2O से कराते हैं किसी एल्कीन का रिएक्शन, तो डबल बॉन्ड को हटा के दोनों कार्बन पे जो sp2 वाले कार्बन थे डबल बॉन्ड ओ लगाते हैं, तो बन जाएगा क्या, कीटोन। तो पहले ऑप्शन का मैच हो गया हमारा, पहला मैच होगा कहाँ से, ओजोनोलिसिस से। पहला मैच होगा किससे, ओजोनोलिसिस से। सेकंड है, चलिए अलग से देख लेते हैं, बेंजीन से हमको बनाना है बेंजोफिनोन। बेंजीन से क्या बनाना है, बेंजोफिनोन, ठीक है। तो ये बनता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से। जब बेंजीन का रिएक्शन हम कराते हैं, अगर आपने पढ़ा है, रिएक्शन का नाम इसलिए लिखा जा रहा है, इनकेस अगर आप भूल रहे हैं रेफरेंस, तो पहले रिएक्शन पढ़िए। देखो क्या है, मैंने हमेशा कहा है, क्वेश्चन रिपीट हो ना हो गारंटी तो नहीं बिल्कुल, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट, उसके जो जिस रिएक्शन पे बेस्ड था वो तो बराबर आएगा। अब इसी रिएक्शन के तो कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो हमको फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन जरूर पढ़ना है। इन केस बोल रहे हो क्वेश्चन नहीं रिपीट होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं कि जो क्वेश्चन अभी आया है
अब पिछले साल तक वही आएगा, लेकिन उसके जो बेस है, जैसे इसमें हमको ओजोलिसिस जानना था, नहीं जानते हैं तब इस रिएक्शन के थ्रू हमको यह जानना था कि हमको फील्डक्राफ्ट, एसाइलेशन, एल्काइलेशन, इन केस ना पढ़ा हो तो पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन देखिए। तो फील्डक्राफ्ट एसाइलेशन कराना पड़ेगा। जब बेंजीन का फील्डक्राफ्ट एसाइलेशन कराएंगे, ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो ये Cl हट जाएगा, ठीक है। मैकेनिज्म हमने किया है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, देखो 11th का रिएक्शन है, ये 11th का है पोर्शन, तो Cl हट जाएगा और यहाँ से ये C से ही बेंजीन से जुड़ जाएगा, बन जाएगा बेंजोफिनोन। तो इसका मैच हो जाएगा सेकेंड वाले का, ये पहला पहला। फिर OH को अभी हमने पढ़ा था, OH को क्या करना है, OH को ऑक्सीडाइज करना है कीटोन में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में, तो CrO3 ले लीजिए, CrO3 CrO3, ओहो, सेकेंडरी अल्कोहल को किस में ऑक्सीडाइज करेगा, कीटोन में, प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक में, जो पिछले क्वेश्चन में आया था CrO3H2SO4, खैर कुछ मेंशन नहीं है, तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में, इसका मैच हो जाएगा CrO3। अब ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा रिएक्शन है, साइड चेन ऑक्सीडेशन। देखो इसमें 11th के भी रिएक्शन है, 11th का जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का पोर्शन था उसका रिएक्शन है ये। इसमें क्या पढ़ा, बेंजीन से कितना भी बड़ा एल्काइल चेन जुड़ा हो, मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, जो भी जुड़ा हो, बेंजीन से कितना भी बड़ा कार्बन चेन जुड़ा हो, ठीक है, अगर उसके पास जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है, जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन है, जिसको बोलते हैं क्या, बेंजिलिक कार्बन, उसके पास एक भी अगर हाइड्रोजन हो, इस रिएक्शन को बोलते हैं साइड चेन ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन से कितना भी बड़ा कार्बन का चेन जुड़ा हो, अगर इस कार्बन के पास जो डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा है बेंजिलिक कार्बन, उसके पास एटलीस्ट एक भी हाइड्रोजन है और इसका ऑक्सीडेशन आप करा रहे हैं एल्केलाइन KMnO4, हॉट एल्केलाइन KMnO4, तो क्या बनेगा, हमेशा बेंजोइक एसिड का सॉल्ट बनेगा, हमेशा बेंजोइक एसिड का मतलब पोटेशियम बेंजोएट बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, पोटेशियम बेंजोएट। बाद में अगर एसिडिफिकेशन कराएं तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा, तो इसका मैच हो जाएगा कौन सा, फोर्थ का हो जाएगा KMnO4। बाद में अगर इसका, खैर यहाँ क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, बाद में अगर इसका हाइड्रोलिसिस आप कराते हैं, एसिडिफिकेशन कराते हैं, तो ये क्या बन जाता है, बेंजोइक एसिड। क्योंकि जब तक मीडियम एल्कलाइन है, जब तक मीडियम में KOH है, आपको सॉल्ट ही मिलेगा, सोडियम पोटेशियम बेंजोएट ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि बेंजोइक एसिड नहीं मिलेगा जब तक एसिडिफिकेशन नहीं कराएंगे, मीडियम को एसिडिक नहीं करेंगे, बेंजोइक एसिड नहीं मिलेगा, क्योंकि बेंजोइक एसिड क्या है, KOH में, एल्किल में हमने पढ़ा है एसिड बेस रिएक्शन में कि बेंजोइक एसिड एल्कली में सॉल्युबल है मतलब वो सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा, सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा। ये हो गया साइड चेन ऑक्सीडेशन। तो पहला था ओजोनोलिसिस, दूसरा था फील्डक्राफ्ट एसाइलेशन, ये है अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, और लास्ट वाला है साइड चेन ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। रिएक्शन इसलिए मेंशन किया जा रहा है कि आप इन रिएक्शंस को पढ़िए, क्वेश्चन तो भाई बदलते रहेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन बदल जाएंगे, लेकिन उन रिएक्शन पे बेस्ड जो भी ये दिख रहा है क्वेश्चन, उन रिएक्शन पे बेस्ड फिर से क्वेश्चन आएंगे, चाहे 2026 होगा, 2027 होगा, चाहे आगे क्वेश्चन आते रहे, तो उन रिएक्शंस को जरूर पढ़िए। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा रिएजेंट अप्रोप्रिएट है, तो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन चेक कर लेते हैं किस रिएजेंट में क्या बनेगा। पहला ऑप्शन में अगर हम इसका मान लेते हैं, पहला ऑप्शन मान लेते हैं, पहले ऑप्शन इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस कराए H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+, H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+, पहले हिंट देख लो, हिंट क्या है, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है CrO3, PCC, ये सब क्या करते हैं, इनको इनके बारे में जरा देखिए, PCC pyridinium क्लोरोक्रोमेट, ठीक है, ये क्या करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में। प्राइमरी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में। अब हमारा देखो सबसे बड़ा हिंट यही मिल गया है, सबसे बड़ा हिंट यही मिल गया है कि जो जो पहले अल्कोहल बनना चाहिए, इस एल्कीन से पहले अल्कोहल बनाना है, ठीक है, और अल्कोहल कैसा होना चाहिए, प्राइमरी अल्कोहल। क्यों, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है एक एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड बनता है अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल के माइल्ड ऑक्सीडेशन से, तो हमको प्राइमरी अल्कोहल चाहिए, प्राइमरी अल्कोहल चाहिए। अब प्राइमरी अल्कोहल
जरा देखो किसमें बनता है। अगर आपने एल्कीन के रिएक्शन पढ़े हैं, एल्कीन का रिएक्शन पढ़ा है, तो प्राइमरी अल्कोहल को किस में बनता है, जब हम एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराते हैं। जब एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन, वही क्लू था भाई, CHO लगा है मतलब बीच में बना होगा प्राइमरी अल्कोहल, और उसके फर्दर ऑक्सीडेशन से PCC चाहे जो भी दिया हो उससे बना होगा एल्डिहाइड। यही मेन हिंट था। तो प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए जब हमने इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराते हैं, BH3H2O2, BH3H2O2, ठीक है, OH माइनस BH3THF। तो इसमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कौन सा रिएक्शन है, पढ़ो उसको जाके। हाइड्रोबोरे 11th के सब रिएक्शन है, सब 11th में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, पाई बॉन्ड हटता है और H और OH जुड़ते हैं। पाई बॉन्ड हटा के एक कार्बन पे H और एक कार्बन पे OH जुड़ता है। लेकिन वो जो एडिशन है, जो वाटर का एडिशन हो रहा है, वो कैसा होता है, एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन। इसका शॉर्टकट क्या है, मैकेनिज्म कुछ भी हो, लेकिन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का शॉर्टकट क्या है, इसमें होता है एंटी मार्कोनिकॉव, एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन ऑफ वाटर, एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन ऑफ वाटर। ये है इसका शॉर्टकट। मतलब क्या होगा, पाई बॉन्ड हटेगा और किनारे पे जुड़ेगा OH। हमको किनारे पे ही तो OH चाहिए था, प्राइमरी अल्कोहल चाहिए था, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल का ही ऑक्सीडेशन से आपको एल्डिहाइड मिल पाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल से तो कीटोन मिल जाएगा। तो हमको कोई ऐसा चाहिए था रीजेंट जो प्राइमरी अल्कोहल बना सके, किनारे पे OH लगा सके, और किनारे पे OH लगाता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन। हिंट देखिए, तो ये बन जाएगा CH2CH2OH। अब बाद में इसका PCC करा देंगे, pyridinium क्लोरोक्रोमेट। तो ये क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन में। तो हमको तो एल्डिहाइड चाहिए, तो आंसर तो आ गया बी। बी पहला है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जो कि क्या होता है, एंटी मॉर्कोनिकॉव एडिशन ऑफ वाटर। और उसके बाद pyridinium क्लोरोक्रोमेट, जो कि प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीडाइज करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है एल्कीन का हॉट एल्केलाइन KMnO4। हॉट एल्केलाइन KMnO4, एल्कीन का ऑक्सीडेशन कराना है किसे, देखो KMnO4 H3O+ लिखा है। KMnO4 के दो रिएक्शन है, याद करिए एल्कीन का। तो एल्कीन मतलब ऑब्वियस है, फिर से हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन, फिर से हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन 11th पार्ट। तो 11th को भी मत छोड़िए, इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि एल्डिहाइड कीटोन तो भाई 12th के चैप्टर में है, लेकिन ऑर्गेनिक में सारे रिएक्शन एक ही साथ है, सारे चैप्टर, ठीक है, एक सिंगल चैप्टर के बराबर है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। अब ये देखो रिएक्शन फिर भी क्यों दिया है, क्योंकि भाई इसमें एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक बनता है। एल्कीन का रिएक्शन है लेकिन एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक बनता है, तो पूछ सकता है बिल्कुल। अब जरा देखो, तो ये है हॉट एल्केलाइन KMnO4। एक होता है कोल्ड एल्केलाइन, उसका रिएक्शन अलग है, बेयर्स रिएजेंट। हॉट एल्केलाइन KMnO4 में क्या करते हैं, इसका शॉर्टकट देख लीजिए। पहले हम क्या करेंगे, हॉट एल्केलाइन KMnO4 में हम इस जो भी रिएक्टेंट है इसका ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट लिखेंगे। जबकि प्लीज रिएक्शन ओजोनोलिसिस नहीं है, बस इसका ट्रिक है। हम क्या करेंगे, इस, ठीक है, इस रिएजेंट का हम सोचेंगे अगर ओजोनोलिसिस होता, O3Zn होता, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होता, तो क्या प्रोडक्ट बनता, तो ये प्रोडक्ट बनता भाई। डबल बॉन्ड मिटाएंगे, दोनों कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगा देंगे, है कि नहीं, ये प्रोडक्ट बनता, यही 2 मोल बनता, और क्या होगा, 2 मोल यही बनेगा। इन केस ओजोनोलिसिस होता तो, लेकिन रिएक्शन तो अलग है। रिएक्शन है हॉट एल्कलाइन KMnO4। अब क्या करना है, ठीक है, हमने ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट लिख दिया। अगर कोई इस कार्बन से, C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन से अगर कोई H जुड़ा हुआ दिख रहा है, ओजोनोलिसिस कर दिया हमने। अगर इस C डबल बॉन्ड O से कोई H दिख रहा है जुड़ा हुआ, तो उस H को हम ऑक्सीडाइज कर देंगे किसमें, OH में। उस H को ऑक्सीडाइज करके क्या कर देंगे, OH में, हो गया प्रोडक्ट। 2 मोल इसी कंपाउंड के बनेंगे, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मोल बनेंगे। देखिए, पहले ओजोनोलिसिस रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखेंगे, लिख दिया, लेकिन वो रिएक्शन तो ओजोनोलिसिस था नहीं, आप उसका अल्टरनेट, ठीक है, कुछ मेथड बना रहे हैं, ट्रिक बना रहे हैं। अब अगर C डबल बॉन्ड O से कार्बोनिल कार्बन से कोई H दिख रहा है, इस C डबल बॉन्ड O से कोई H जुड़ा हुआ दिख रहा है, तो दैट विल बी रिप्लेस बाई OH। हो गया हॉट एल्कलाइन KMnO4 का ऑक्सीडेशन। ये है प्रोडक्ट। CH3 एसीटोन है ये,
प्रोपेनोन, और प्रोपेनोन का कराना है हमको डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये कौन सा रिएक्शन है भाई? तो ये है मोस्ट फेमस एल्डोल कंडेंसेशन। दो ही तो रिएक्शन है मेन इस चैप्टर में। मेन रिएक्शन जो है वो है एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो। डिटेल्ड मैकेनिज्म के साथ इनको जरूर पढ़े, डिटेल्ड मैकेनिज्म के साथ इनके वेरिएशन जरूर पढ़े और शॉर्टकट भी। तो चलिए, डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड हीटिंग नहीं लिखी गई है, हीटिंग नहीं लिखी गई है, तो थोड़ा इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। ये है एसीटोन। तो पहले बेस क्या करेगा? पहले जो आपने बेस लिया है, ठीक है, वो तो कैटलिस्ट है, पहले H प्लस निकाल लेगा। कौन सा H? यहाँ वाला। इस कार्बन से जुड़ा हुआ H निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कार्बन आयन स्टेबल बनेगा। ए देखिए, इस कार्बन से जुड़ा हुआ जो H क्यों निकला? क्योंकि इसके निकलने से जो कार्बन आयन बन रहा है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, एसिडिक हाइड्रोजन है ये माइनस चार्ज देखिए, ये माइनस चार्ज डबल बॉन्ड O से क्या है? रेजोनेंस में, कॉन्जुगेशन में। इसी को बोलते हैं हम का इनोलेट आयन। ये है इनोलेट आयन। ये है न्यूक्लियोफाइल। अभी इनोलेट आयन बन गया। अभी क्या करेगा? दूसरे मोल पे, ठीक है, दूसरे मोल पे, दूसरे मॉलिक्यूल एसीटोन के दूसरे मॉलिक्यूल पे करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यहां मैं लिख रहा हूं एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म। जो दूसरा मॉलिक्यूल लिया है अपने एसीटोन का, देखो मोल नहीं लिखे जाएंगे, सोचिए, आपको एल्डोल आना चाहिए। यहाँ तो लिखा नहीं है कि एसीटोन के 2 मोल लग रहे हैं, क्या 1 मोल लग रहा है, लेकिन आप एल्डोल में देखेंगे अगर एक सिंगल एल्डिहाइड चाहे कीटोन है तो उसको 2 मोल लगेंगे। सेल्फ कंडेंसेशन बोलते हैं। अलग अलग एल्डिहाइड कीटोन भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन में कभी भी स्टैइकोमेट्री ऑर्गेनिक रिएक्शन में मेंशन नहीं की जाती है। आपने देखा, रिएक्शन को तुरंत पहचाना कि एल्डोल कंडेंसेशन है, और एल्डोल में एल्डिहाइड चाहे कीटोन के अगर सिंगल एल्डिहाइड चाहे कीटोन है, ठीक है, तो उसके 2 मोल लगेंगे ही लगेंगे। अब इसका हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसका क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। इसका हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, डबल बॉन्ड O CH2, ये CO माइनस, और यहाँ पे लगेंगे 2 CH3। अब चूंकि OH माइनस कैटलिस्ट था और कैटलिस्ट कंज्यूम होता नहीं है तो वापस हमको मिल जाएगा। ये जो OH माइनस यहाँ से H2O बन के पहले स्टेप में निकल गया था यहाँ से, उसी में से फिर से H प्लस ये ले लेगा। ये जो H2O पहले स्टेप में निकला था, ये रिवर्सिबल स्टेप है सारे, इसमें से H प्लस ले लेगा फिर से, और प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। OH माइनस फ्री हो गया, फिर से OH माइनस फ्री हो जाएगा, CH3CO CH2, देखिए ये है फाइनल प्रोडक्ट। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ये इसको ऐसे रखो, ठीक, ये है फाइनल प्रोडक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन बी यूज टू कन्वर्ट एल्कोहल इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड? तो हमने देखा एल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर प्राइमरी एल्कोहल का, खासकर प्राइमरी एल्कोहल का, दैट शुड बी प्राइमरी एल्कोहल का हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेंगे। अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं? लाइक K2Cr2O7, KMnO4, CrO3H2SO4। ये रिएजेंट क्या करते हैं? ये रिएजेंट, ठीक है, ये रिएजेंट प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक में, सेकेंडरी अल्कोहल को तो कीटोन तो ऑक्सीडाइज कर पाएंगे। लेकिन अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, जैसे PCC है, CU हीट है, तो वो क्या करेगा? प्राइमरी अल्कोहल को कहाँ? एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में। लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक में ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो अब देख लीजिए, CrO3H2SO4, K2Cr2O7 और KMnO4, ये तीनों ABC तीनों हो जाएंगे। मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। तो अभी हमने देखा NaBH4 किसको रिड्यूस करता है? एस्टर का, ठीक है, एस्टर को नहीं रिड्यूस करता, वो एल्डिहाइड को,
प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस करता है, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में, एसिड हैलाइड को रिड्यूस करता है अल्कोहल में, और प्राइमरी और सेकेंडरी हैलाइड्स को रिड्यूस करता है। खैर उनका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हमारे दो जो फंक्शनल ग्रुप है जिनको रिड्यूस कर देगा NaBH4 वो दोनों कीटोन ही है। और कीटोन को किस में रिड्यूस करता है? सोडियम बोरोहाइड्राइड सेकेंडरी अल्कोहल में। तो देखिए पहले प्रोडक्ट क्या बनेगा, जब मतलब दो रिएक्शन है इसमें, दो रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है CO CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। इसका जब हम पहले NaBH4 से रिडक्शन कराएंगे तो दोनों भाई कीटोन है, और कीटोन किस में रिड्यूस हो जाएंगे? सेकेंडरी अल्कोहल में। कीटोन रिड्यूस हो जाएंगे सेकेंडरी अल्कोहल में। ये देखिए कीटोन रिड्यूस हो जाएंगे किसमें? सेकेंडरी अल्कोहल में। अब देखो, अब इसका कराना है H2SO4 हीट, सेकेंड स्टेप H2SO4 हीट। अब ये है एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। एसिड जिसमें एल्कीन बनते हैं, एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इस रिएक्शन को बोलते हैं कौन सा मैकेनिज्म है? E1 मैकेनिज्म। E1 मैकेनिज्म फॉलो होगा यहाँ पे, एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। देखो एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अब देखिए तो क्या करेंगे यहाँ, इस यहाँ से OH, अब देखो मैं मार्क कर दे रहा हूँ, मार्क कर दो प्लीज, बस यहाँ शॉर्टकट मैकेनिज्म हम लोग पढ़ चुके हैं। ये H और OH निकाल दिया, ये OH और यहाँ से H निकाल दिया, भाई दोनों जगह एलिमिनेशन हो जाएगा। ये H और OH, फिर यहाँ पे A डबल बॉन्ड B से जुड़ा है C, कॉन्जुगेशन फिर नहीं मिलेगा हमको अगर हम यहाँ करते रुक जाओ, क्योंकि कई सारी पॉसिबिलिटी जब भी, अब इस रिएक्शन में एक से ज्यादा एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी है तो हम वो एल्कीन बनाते हैं जिसको बोलते हैं सेट जेप प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में एसिड, इस डिहाइड्रेशन में एक से ज्यादा एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी है तो हम वो एल्कीन बनाएंगे जो सबसे स्टेबल हो, जिसको क्या बोलते हैं? सेट जेप प्रोडक्ट। अब देखिए जरा, अब हम बनाएंगे वो एल्कीन जो सबसे स्टेबल हो, क्योंकि एल्कीन यहां से भी निकल सकता है H, यहां से भी, जो यहां सबसे स्टेबल एल्कीन होगा वो बनाएंगे। यहां भी तो H है, यहां भी H, अब जरा देखो यहां भी H, अगर ये OH और H निकलता है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये OH और ये H निकलता है तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर CH बॉन्ड C, और ये OH और H निकलता है CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखते हैं कि क्यों हमने ये ट्राई किया है, क्या ये दोनों कॉन्जुगेशन में है एल्कीन, क्या ये एल्कीन दोनों कॉन्जुगेशन में है, क्या ये बन पा रहा है? ऐसा है कॉन्जुगेटेड ए डबल बॉन्ड भी बिल्कुल नहीं बन पा रहा है। अगर हम ये H, जरा देखो ये पॉसिबिलिटी थी, ये पॉसिबिलिटी, अगर H, ये वाला H और ये वाला OH निकालते हैं, ये वाला H और ये वाला OH निकालते हैं तो कॉन्जुगेटेड एल्कीन तो नहीं बन रहा। हम देख रहे हैं कि कहाँ से अगर दो डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो कहीं ऐसा सिचुएशन देख रहे हैं कि क्या वो ऐसा डाइन बनाए जो कॉन्जुगेटेड डाइन हो, ऐसा डाइन बनाए जो कॉन्जुगेटेड, तो जो भी पॉसिबिलिटी हम बना लेंगे। अगर हमने ये H और ये OH निकाला तो ये पाई बॉन्ड दोनों कॉन्जुगेशन में नहीं बन रहे, तो वो बनेगा प्रोडक्ट लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर हम ये वाला H ना निकाल के, जरा देखिए क्योंकि कई सारे एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी थी तो हमको तो मेजर प्रोडक्ट लिखना है, सिंगल करेक्ट मतलब मेजर प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट बनाएंगे जो सबसे स्टेबल हो, सेट जेप प्रोडक्ट, सबसे स्टेबल एल्कीन। अगर आप ये वाला H OH और ये वाला H निकालते हैं तब प्रोडक्ट को देखिए जरा, ये वाला H और ये वाला OH निकालते हैं तब प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, आप देखो, देखते हैं, ये वाला H और ये वाला OH निकालते हैं, अब जरा देखिए, अब ये दोनों पाई बॉन्ड क्या है? कॉन्जुगेशन में है, ये दोनों पाई बॉन्ड जरा देख लो, ए डबल बॉन्ड BC, बिल्कुल ये कॉन्जुगेशन में है और यही मेजर प्रोडक्ट। जो हमने एल्कीन पहले बनाया था वही बनेगा, बिल्कुल बनेगा, माइनर प्रोडक्ट है। लेकिन जब भी इस रिएक्शन में एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन में अगर आपने मैकेनिज्म पढ़ा है ढंग से, E1 एलिमिनेशन का एग्जांपल है, तो जब भी एक से ज़्यादा एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी हो, ठीक है, तो हम वो एल्कीन बनाएंगे जो क्या हो? मोस्ट स्टेबल एल्कीन हो, जिसको बोलते हैं सेट जेप प्रोडक्ट। तो क्यों बनाया हमने? देख लिया, हिट एंड ट्रायल कर रहे थे कि कौन कौन से एल्कीन बन सकते हैं, और देखा कि ये वाला एल्कीन जो है वो कॉन्जुगेटेड एल्कीन है, अब इससे अच्छा तो बन नहीं पाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एल्कीन है। तो ये है फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, पहले इसका कराना है इस कीटोन का एससीएन से रिएक्शन। एससीएन से जब एल्डिहाइड कीटोन को कराते हैं इसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? साइनोहाइड्रीन फॉर्मेशन। साइनोहाइड्रीन फॉर्मेशन, यहां लगेगा OH, यहां लगेगा CN, ये है A।
क्या है? साइनोहाइड्रिन। क्या है? साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन। अब इसके बाद कराना है क्या? हाइड्रोलिसिस। तो जब साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, साइनाइड का जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। साइनाइड के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बनाइए OH, और यहाँ साइनाइड का हो गया कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। साइनाइड के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से बनता है एमाइड, लेकिन यहाँ है जब तक ना लिखा हो पार्शियल हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मानेंगे, और साइनाइड के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड दिस इज बी। ये हो गया बी। क्या है? अब ये है कौन सा रिएजेंट? टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टॉलेंस रिएजेंट। ये क्या करता है भाई? एल्कोहल को, सॉरी एल्डिहाइड को किस में ऑक्सीडाइज करता है? करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक सॉल्ट में। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है, करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक सॉल्ट में, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में। कीटोन को कुछ नहीं करता है, कीटोन का कोई रिएक्शन नहीं है। कीटोन, ठीक है, कीटोन टॉलेंस टेस्ट नहीं देते हैं। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है, नो रिएक्शन। अब देख लेंगे कीटोन से कोई रिएक्शन नहीं। अब ये फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, नीचे कीटोन है, ऊपर एल्डिहाइड है, तो ऑब्वियस है कि एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा। ऑब्वियस है कि एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा कॉरस्पॉन्डिंग किसमें? कार्बोक्सिलिक सॉल्ट में। तो क्या बनेगा? कीटोन का तो कुछ नहीं होगा, ये बन जाएगा COO माइनस। दिस इज मेजर प्रोडक्ट। देख लीजिए, एल्डिहाइड को कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक सॉल्ट में कीटोन का कोई ऑक्सीडेशन नहीं। कुछ स्पेशल टाइप के कीटोन ही हैं जो ऑक्सीडाइज होते हैं। अल्फा, उनको बोलते हैं क्या? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, जैसे क्या है? फ्रक्टोज, उसको ये रिएक्शन देता है। वो भी हमने देखा है कि क्यों, ठीक है, क्योंकि उस टाइप के अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन कहीं ना कहीं अल्टीमेटली एल्डिहाइड में ही, ठीक है, कन्वर्ट हो जाते हैं एल्कलाइन मीडियम में, और फर्दर आपको रिएक्शन मिलता है। लेकिन फिलहाल के लिए तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऊपर है एल्डिहाइड, नीचे है कीटोन, कीटोन का कोई रिएक्शन नहीं है, एल्डिहाइड का कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक सॉल्ट में ऑक्सीडेशन हो जाएगा विथ टॉलेंस रिएजेंट। और क्या बनेगा साथ साथ में? सिल्वर मिरर, Ag का प्रेसिपिटेट। साथ साथ में क्या बनेगा? सिल्वर मिरर, मतलब सिल्वर का प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट, पहले कराना है एथेनॉल का CH3CHO का LiLH4 से रिडक्शन। LiLH4 से रिडक्शन, तो LiLH4 क्या करता है? एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस करता है, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में। एल्डिहाइड है तो प्राइमरी अल्कोहल, जितने कार्बन का एल्डिहाइड, 2 कार्बन का एल्डिहाइड, 2 कार्बन का अल्कोहल, एथेनॉल। फिर एथेनॉल का कराना है हमको वही एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन, तो एक जगह से H निकलेगा, एथेनॉल का कराएंगे तो क्या होगा? यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH, क्या बनेगा? एथीन। एथीन, दिस इज बी। ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। फिर कराना है HBr से, एथीन का HBr कराएंगे, होगा एक जगह पाई बॉन्ड मिटेगा, एक जगह H जुड़ेगा, एक जगह Br। मॉर्कोनिकॉव एडिशन ऑफ HBr इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एग्जांपल है। पाई बॉन्ड हटाएंगे, एक कार्बन पे H जोड़ेंगे, एक कार्बन पे Br जोड़ेंगे, और ये बन जाएगा ब्रोमोएथेन। दिस विल बी ब्रोमोएथेन। और ब्रोमोएथेन क्या है? ये है प्रोडक्ट C, यहाँ Br होना चाहिए। अब ब्रोमोएथेन का हमको रिएक्शन कराना है ब्रोमोबेंजीन से, इन प्रेजेंस ऑफ Na ड्राई ईथर। देखा, सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के भी रिएक्शन आ रहे हैं। ब्रोमोएथेन का रिएक्शन कराना है ब्रोमोबेंजीन से इन प्रेजेंस ऑफ Na ड्राई ईथर। अब ये है, एक है एल्काइल हेलाइड और एक है एराइल हेलाइड, और एल्काइल और एराइल हेलाइड के कॉम्बिनेशन को जब Na ड्राई ईथर से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? एराइल, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एराइल बेंजीन्स। मतलब क्या बनेगा? ये Br निकल जाएगा, इस शॉर्टकट क्या है इसका? यहाँ से Br निकलेगा, यहाँ से Br, और N निकल जाएगा। अलग से देख लो इसको। ये रिएक्शन कौन सा है? रिएक्शन याद करिए, ये रिएक्शन जो C से D है वो है ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। ऊर्ज फिटिक रिएक्शन, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन, ऊर्ज फिटिक शॉर्टकट देख लिया अलग से। तो इसमें टॉलुइन बनेगा। खैर, प्रोडक्ट तो आ गया, जरा इसका शॉर्टकट देख लो। दिस इज D, इसका शॉर्टकट देख लो। CH3CH2Br है,
प्लस लिखो 2Na, प्लस लिखो ब्रोमोबेंजीन, प्लस लिखो ब्रोमोबेंजीन, और यहां से 2NaBr आप अलग कर दो, यहां से 2NaBr हटा दे तो बन जाएगा क्या, टोलुइन। ये सारे प्रोडक्ट आ गए, टोलुइन, ऊर्ज फिटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ऑब्वियस है ऐसा होना चाहिए कुछ ऐड हो कुछ हटे भी। एडिशन एलिमिनेशन किसको बोलते हैं, जब दो ने रिएक्शन करे, ठीक है, सबस्ट्रेट और रिएजेंट, और कुछ बने, ऑब्वियस है कुछ प्रोडक्ट बने साथ साथ में कुछ एलिमिनेट भी हो। तो जरा देखिए, ये तो रिएक्शन के साथ देख के पता चल जाएगा कुछ एलिमिनेट होगा, तो बिल्कुल एडिशन एलिमिनेशन। पहले रिएक्शन में ये है रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा भाई, इसमें देखिए जब इसका अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो ये पूरा H2O निकल जाता है। जब एल्डिहाइड चाहे कीटोन का अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो ये पूरा H2O निकल जाता है, और क्या बनता है, इमीन CH3CH डबल बॉन्ड NH। तो भाई ठीक है, प्रोडक्ट बन रहा है साथ साथ में कुछ एलिमिनेट भी तो हो रहा है, तो हो गया ना एडिशन एलिमिनेशन, एडिशन एलिमिनेशन। तो अब देखिए जिसमें जिसमें आप देखो वाटर हट रहा है, सब एडिशन एलिमिनेशन के एग्जाम्पल है। इसमें वाटर नहीं हट रहा है, देखिए एक ही तो है, इसमें बस कुछ ऐड हुआ है, इसमें न्यूक्लियोफाइल सीधे ऐड हो गया है विदाउट, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा निकला नहीं है। जरा देखो बाकी सब में देखिए प्रोडक्ट बनने के साथ साथ वाटर एलिमिनेट हो रहा है, वाटर एलिमिनेट हो रहा है, लेकिन इसमें केवल एडिशन हुआ है, तो बी ऑप्शन। ये भी सी और डी भी कौन से हैं, रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव वाले। हाइड्रोक्सिलेमीन से ऑक्साइड बनता है, फिनाइल हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बनता है, और साथ साथ में वाटर भी एलिमिनेट होता है। तो एल्डिहाइड कीटोन के जो रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव है, इसलिए बोला जा रहा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है टर्म्स तो पहले पढ़ लो, टर्म्स पढ़ लो। मैंने कहा एल्डिहाइड कीटोन की प्लेलिस्ट अपडेटेड है, सीक्वेंस में चीज़ें है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। प्रिपरेशन हो, रिएक्शन हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड के हो, तो सारे मैंने करा दिए। तो मैकेनिक भी आके वहाँ देखें अगर चाहते हैं। यहाँ तो शॉर्टकट, ऐसे तो रिएक्शन होता नहीं होगा फटाक से H2O निकल गया, कुछ तो होगा, कुछ मीडियम डिपेंडेंट है, कुछ पीएच डिपेंडेंट रिएक्शन है, तो आप जरूर देखिए उसको, इन केस आप ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो। अदरवाइज शॉर्टकट तो भाई, तो एलिमिनेट भी हुआ है, और लेकिन जब सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन कराते हैं तो कुछ ऐड, केवल ऐड हुआ है, एलिमिनेशन नहीं हुआ है। जो तो सेकेंड रिएक्शन केवल क्या एग्जाम्पल है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का, एलिमिनेशन तो इसमें नहीं हुआ। पहले कराना है, दो तीन स्टेप करेक्शन है। बेंजल डिहाइड का HCN से कराना है। अभी हमने देखा कि जब एल्डिहाइड कीटोन का HCN से कराते हैं तो क्या बनते हैं, साइनोहाइड्रीन्स बनते हैं। तो पहले स्टेप में बनेगा, C पे लगेगा OH लगेगा, और क्या लगेगा, CN लगेगा। ये है पहला स्टेप। फिर इसके बाद कराना है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस तो साइनाइड का जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं, साइनाइड का, तो क्या बनता है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड। साइनाइड के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके बात कराना है सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, NaOH CaO, क्या नाम है इसका, सोडा लाइम। इसमें क्या होगा, डिकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से, जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पोर्शन है उससे CO2 आप हटा दीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पोर्शन से CO2 हटा दीजिए, और जो बचा उसको लिख दीजिए। ये है सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम, जिसमें को हमने एल्केन के प्रिपरेशन में पढ़ा था, एल्केन के प्रिपरेशन में। सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, CO2 हटा दो, जो बचा उसको लिखो। क्या बचेगा भाई, CH2OH, बेंजाइल एल्कोहल। ये है हमारा मेजर प्रोडक्ट, लास्ट प्रोडक्ट यही है, यही है आंसर। पहले साइनोहाइड्रीन, फिर साइनाइड का हाइड्रोलिसिस, फिर सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन से फाइनल बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कुछ रिएक्शन के नाम लिखे हैं और रिएक्शन के प्रोडक्ट फाइनल क्या है वो हमको मैच कराना है। तो पहला है गैब्रियल सिंथेसिस। अब गैब्रियल सिंथेसिस खैर एमाइन का है, एमाइन का जब रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो ये है थैलिमाइड।
थैलीमाइड का रिएक्शन कराते हैं KOH इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, हैलाइड RCl प्राइमरी हैलाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो इसमें क्या बनते हैं, प्राइमरी एमाइड। डिटेल हमने पढ़ा है, ये एमाइन का सिंथेसिस है। गैब्रियल सिंथेसिस क्या है, एमाइंस का, वही प्राइमरी एमाइन का। प्राइमरी एमाइन भी कौन से, गैब्रियल सिंथेसिस में हमने पढ़ा है एरोमेटिक एमाइन नहीं बना सकते आप, एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन का सिंथेसिस है ये। तो ये प्लीज अगर आपको डिटेल पढ़ना है, एमाइंस के लेक्चर, प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस नाम है इसका। तो गैब्रियल सिंथेसिस से क्या बनता है, प्राइमरी एमाइन। फिर है कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे फेमस, किसका फेमस रिएक्शन है, फिनॉल के। फिनॉल के दो फेमस रिएक्शन है, रिमर्टिमन और कोल्बे। तो फिनॉल का रिएक्शन जब CO2 से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaOH और हाइड्रोलिसिस करते हैं, ये है कोल्बे रिएक्शन। तो क्या बनता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसका नाम है क्या, सैलिसिलिक एसिड। मेजर प्रोडक्ट है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड दैट इज सैलिसिलिक एसिड, ये है सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, तो ये है नाम है विलियमसन सिंथेसिस का है ईथर का। इसमें कराते हैं अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल का रिएक्शन हमने सोडियम मेटल से करा दिया, तो बनेगा आयन, भाई इसका H निकल जाएगा, एल्कोक्साइड आयन। अब इस एल्कोक्साइड आयन का किसी प्राइमरी हैलाइड से रिएक्शन करा दिया, प्राइमरी हैलाइड से SN2 का एग्जाम्पल है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो ये O- आएगा, X को हटा के लग जाएगा और ये बनता है क्या, ईथर। तो इसमें हम बनाते हैं विलियमसन सिंथेसिस में ईथर। अब बचा इटार्ड, इटार्ड को भी देख लेते हैं। ऑब्वियसली बेंजल्डिहाइड ही आंसर होगा उसका, तो इटार्ड में बेंजल्डिहाइड ही तो बनता होगा, वही तो बचा। इटार्ड को भी देख लीजिए डिटेल्ड। इटार्ड है रिएक्शन इसके लिए बेंजल्डिहाइड का, टोलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए। तो जब टोलुइन का रिएक्शन कराते हैं क्रोमाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट CH2, जब टोलुइन का रिएक्शन कराते हैं क्रोमाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट CH2, तो पहले बनता है इस टाइप का कॉम्प्लेक्स O O CrOH, इस पे 2 Cl, यहां भी वही CrOH 2 Cl। अब इस कॉम्प्लेक्स का जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे, इस कॉम्प्लेक्स का जो हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो देखिए ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, O पे लगेगा H, C पे लगेगा OH, O पे लगेगा H, यहां भी ब्रेक कर दीजिए H, और C पे OH। अब इस कार्बन पे आप देखेंगे जो बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन है उस पे लगेंगे 2 OH, जेम डाइऑल, यही होगा। देखो जरा, पहले कॉम्प्लेक्स बनेगा और उसके हाइड्रोलिसिस के बाद क्या बनेगा, ये देखो जेम डाइऑल है, एक कार्बन पे 2 H। जब भी एक कार्बन पे 2 H होते हैं तो यूजुअली इनको जेमिनल डाइऑल्स बोलते हैं, यूजुअली ये स्टेबल नहीं होते हैं, और इसमें से निकाल देंगे हम क्या, H2O निकाल देंगे, H2O निकाल देंगे और डबल बॉन्ड हो जाएगा, H2O निकाल देंगे और यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O। तो फाइनली आपको मिल गया क्या, बेंजल्डिहाइड। तो ये है इटार्ड रिएक्शन, ये है क्या, इटार्ड रिएक्शन, बेंजल्डिहाइड। इटार्ड रिएक्शन किसका, बेंजल्डिहाइड, टोलुइन से बेंजल्डिहाइड सिंथेसिस। गैब्रियल है अमाइन का, प्राइमरी अमाइन सिंथेसिस का, प्राइमरी वो भी एलिफेटिक अमाइन के लिए। कोल्बे रिएक्शन फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड, विलियमसन ईथर का सिंथेसिस है। इटार्ड है टोलुइन से बेंजल्डिहाइड का सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज इनकरेक्ट मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ बेंजल्डिहाइड, देखते हैं। अभी हमने तीसरा ऑप्शन पहले चेक करो, तीसरा ऑप्शन देखा हमने कि जब एस्टर हो चाहे साइनाइड हो, एस्टर हो चाहे साइनाइड हो, इसका डाइबल H डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड से जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड। इसमें तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। जब एस्टर का चाहे साइनाइड का डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं तो एल्डिहाइड बन जाएगा। ये रिएक्शन भी हमने देखा, ये कौन सा है, इटार्ड, अभी तुरंत दिखा है इटार्ड। फोर्थ कर लोगे, फोर्थ तो तुरंत अभी देखा है, यही क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड। थर्ड देखते हैं, सेकंड देखते हैं, सेकंड सेकंड सेकंड
नाम भी याद करिए, इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। सेकेंड वाला ऑप्शन, जब एसिड हैलाइड का H2PDBSO4 से रिडक्शन कराते हैं तो भी क्या बनता है, एल्डिहाइड। COCl की जगह क्या लग जाएगा, CHO। इसमें भी बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। नाम है इसका रोसेनमंड रिडक्शन, रोसेनमंड रिडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रोसेनमंड रिडक्शन। तो आंसर तो खैर आ गया कि अपना भाई सब में 2, 3, 4 में तो एल्डिहाइड बन जा रहा है, तो आंसर क्या होगा, 1। 1 में बेंजल्डिहाइड नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, वो भी देख लेते हैं। बेंजल्डिहाइड नहीं बनेगा, साइनाइड, देखते हैं क्या बनेगा। आंसर तो आ चुका है कि इसमें बेंजल्डिहाइड पहले वाले में नहीं बनेगा, तो फिर क्या बनेगा वो भी देखते हैं। केवल ऑप्शन की बात नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, रिएक्शन डिस्कशन कर रहे हैं, रिएक्शन का रिवीजन कर रहे हैं। चलिए, तो बनेगा क्या इसमें, देखो, जब साइनाइड का रिएक्शन आप कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, जो कि यहाँ पे क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और ग्रिग्नार्ड बेस पे क्या होता है, जो एल्काइल ग्रुप है उस पर पार्शियल माइनस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, एक, ठीक है, एनायन का सोर्स है, कार्बन आयन का एक सोर्स है, न्यूक्लियोफाइल। ये माइनस यहाँ पे आएगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। इस स्टेप को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। CH3 माइनस कहाँ ऐड हो जाएगा, कार्बन पे, साइनाइड वाले कार्बन पे। पहले स्टेप में बनेगा C, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड NMgBr। बाद में जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, देखो, हाइड्रोलिसिस जब करेंगे इसका तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो N पे जुड़ेगा H, C पे जुड़ेगा OH, दो बार N पे OH, N पे H, C पे OH। अब देखिए सिचुएशन जरा देखिए, N पे दो बार H, शॉर्टकट प्लीज, शॉर्टकट है ये, और कार्बन पे दो बार OH। अब इसके आपको ये चीज मिल जाएगी। चलिए NH2MgBr तो अलग कर दो। अब इस कार्बन पे आप देखेंगे दो OH दिख रहा है, कार्बन पे दो OH। अभी हमने देखा कार्बन पे जब भी दो OH हो तो यूजुअली इस टाइप के कंपाउंड जेमिनल डायोल स्टेबल नहीं होते हैं, खास खास सी जेमिनल डायोल स्टेबल होते हैं। जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो वो दो दो OH है तो उसमें से H2O हटा देना है, दो OH है तो H2O हटा दीजिए। क्या बनेगा इस केस में, बेंजल्डिहाइड नहीं, ये बनेगा एसीटोफिनोन। क्या बनेगा इस केस में, एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन। देखो, नेक्स्ट क्या है, RMgX CO2 ड्राई ईथर। चलिए, तो ये पूछ रहे ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन पूछा जा रहा है भाई इसमें, किससे, CO2 से। तो हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे, डिटेल देखेंगे। ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो जब इसका CO2 से कराएंगे तो पहले कौन सा रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये R माइनस यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब देखिए क्या बनेगा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन स्टेप में क्या बनेगा, O माइनस MgX प्लस, ये है X, O माइनस MgX प्लस, बिल्कुल, ये क्या है, ये बन गया X वाला कंपाउंड, दिस इज X। अब इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इस O माइनस के साथ H प्लस जुड़ जाएगा। इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो O माइनस के साथ क्या जुड़ जाएगा, H प्लस, और ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए ये है फाइनल प्रोडक्ट Y। तो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का CO2 सिलेक्शन कराते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट क्या है, फिर से मैच लिस्ट विथ, ठीक है, साइनोहाइड्रिन अभी हमने देखा, साइनोहाइड्रिन रिएक्शन ये है, जब एल्डिहाइड कीटोन का किससे रिएक्शन कराते हैं, HCN से, एल्डिहाइड कीटोन का HCN से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनते हैं, इस कार्बन पे OH और CN लग जाएगा तो साइनोहाइड्रिन कौन सा होगा, HCN से रिएक्शन साइनोहाइड्रिन। एसीटल कैसे बनते हैं, तो एल्डिहाइड कीटोन का एल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, पहले बनता है हेमी एसीटल, एक्सेस एल्कोहल से जब रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड चाहे कीटोन का तो पहले बनता है क्या, हेमी एसीटल, और फर्दर बनता है एसीटल। ठीक है, तो मैं एसीटल की बात करूंगा, शॉर्टकट क्या है, इस रिएक्शन में हम एल्कोहल के दोनों H निकालेंगे, दोनों एल्कोहल के, और एल्डिहाइड का
चाहे कीटोन का O निकालेंगे, और ये हो गया एसीटल। एसीटल किसको बोलेंगे? एक ही कार्बन पे जेमिनल डाईथर्स, एक ही कार्बन पे दो ईथर ग्रुप है, एक कार्बन पे दो ईथर ग्रुप को क्या बोलते हैं? एसीटल। एसीटल। तो ये एसीटल कब बनते हैं? जब एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन कराते हैं हम एल्कोहल से। सिप्स बेस, अब देखिए सिप्स बेस कैसे बनते हैं? जब एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन हम कराते हैं एमाइन से, प्राइमरी एमाइन से, तो बनते हैं सिप्स बेसेज। देखिए इसमें क्या होगा, ये H2O निकाल दीजिए, एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, और रिएक्शन कराना है हमको प्राइमरी एमाइन से, तो H2O निकाल दीजिए। अब यही है सिप्स बेस। तो ये सिप्स बेस का ऑप्शन हो गया प्राइमरी एमाइन। ऑक्जाइम कैसे बनते हैं? ये कौन से रिएक्शन है? रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन विथ अमोनिया डेरिवेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अभी पीछे भी आया था। रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन विथ अमोनिया डेरिवेटिव। हाइड्रोक्सिलेमीन्स अब नेक्स्ट है ऑक्जाइम। ऑक्जाइम कैसे बनते हैं? जब एल्डिहाइड कीटोन का, ऑक्जाइम कैसे बनते हैं? तो जब एल्डिहाइड चाहे कीटोन का रिएक्शन कराता है किससे? हाइड्रोक्सिल एमीन से। ये है NH2OH। हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन कराएंगे तो H2O निकल जाएगा। ये देखिए यहाँ से, ये है हाइड्रोक्सिल एमीन, H2O निकाल दो यहाँ से, और ये बनेगा ऑक्जाइम। ऑक्जाइम कैसे बनता है? NH2OH। NH2OH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपाउंड एक्स, एक्स कोई कंपाउंड है जिसको ओजोलिसिस से फॉर्मल्डिहाइड और 2 मिथाइल प्रोपेनॉल बनता है। अब कंपाउंड एक्स क्या है? तो ये हमको ओजोलिसिस का प्रोडक्ट दिया हुआ है, बड़ा आसान रिएक्शन है। ओजोलिसिस रिएक्शन में क्या है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी आसानी से लिख सकते हैं, और प्रोडक्ट अगर दिया है तो रिएक्टेंट भी आसानी से लिख सकते हैं। तो प्रोडक्ट क्या क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। जरा देखिए 2 मिथाइल प्रोपेनॉल यही तो होगा, और एक प्रोडक्ट है क्या? एथेनॉल, और सॉरी मेथेनॉल, फॉर्मल्डिहाइड, यही तो फॉर्मल्डिहाइड है। तो हमको ऐसे लिखना है कि दोनों दोनों कंपाउंड के जो C डबल बॉन्ड O है वो एक साथ दिखे, दोनों कंपाउंड के C डबल बॉन्ड O वाले पोर्शन एक साथ दिखे। उसके बाद क्या करना है? ये C डबल बॉन्ड O पूरा मिटा के, दोनों का डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O मिटा के दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा दे, हो तो गया। यही है X। नाम अगर लिखना हो 1 2 3 4, 3 मिथाइल ब्यूटीन। क्या है ये? 3 मिथाइल, देख लो, ब्यूटीन, 3 मिथाइल ब्यूटीन। क्या किया? डबल बॉन्ड O वाले कार्बन को एक साथ लाया, फिर दोनों के डबल बॉन्ड O मिटा के दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, रिएक्टेंट आ गया X। राइट ऑल द पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो जब भी दो अलग अलग एल्डिहाइड कीटोन लेंगे, एल्डिहाइड चाहे कीटोन, चाहे एल्डिहाइड और कीटोन का मिक्सचर लेंगे, तो आपको कई सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं। मिक्स एल्डोल है, ये क्रॉस एल्डोल है। अब देखिए क्या होगा। पहली बात, एसीटोन लेंगे तो एसीटोन का सेल्फ कंडेंसेशन होगा। देखिए क्या क्या प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी है। एसीटोन के दो मॉलिक्यूल का भी आपस में कंडेंसेशन होगा। और एल्डोल का शॉर्टकट क्या है? एल्डोल का शॉर्टकट देखिए, इसको बोलेंगे हम क्या? सेल्फ कंडेंसेशन। प्रोडक्ट बहुत सारे बनेंगे, कम ज्यादा बने अलग बात है, लेकिन यहां सारे प्रोडक्ट लिखने हैं जो भी पॉसिबिलिटी है। आप इसमें क्या करेंगे? एक जगह से O निकालेंगे, एक जगह से अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे। भाई यही तो है, ये कहलाएगा एसीटोन के दो मॉलिक्यूल का आपस में कंडेंसेशन होगा तब, पेंटेनोन के दो मॉलिक्यूल का आपस में होगा कंडेंसेशन तब। तो दो प्रोडक्ट तो ये बनेंगे, साथ साथ में इनके, इन दोनों के जब कॉम्बिनेशन का रिएक्शन कराएंगे तो वहां भी दो प्रोडक्ट बनेंगे। देखिए क्या क्या। एक तो भाई ये हमने प्रोडक्ट बना लिया, सब बना सकते हैं, बहुत आसान है। एक जगह से O निकालेंगे, दूसरी जगह से दो अल्फा H निकालेंगे, ये बस शॉर्टकट है, मैकेनिज्म तो अभी लिखा था। ये है एल्डोल का शॉर्टकट। एक जगह से O, दूसरे वाले मॉलिक्यूल से दो अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे, H2O निकालने के बाद बाकी चीजों को हम जोड़ देंगे। अब इन दोनों कार्बन के बीच में, ये दोनों कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, एक H तो रहेगा। तो ये है सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ, पहला हो गया सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ एसीटोन। दिस इज सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ एसीटोन। इसी तरह हम बनाएंगे सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ 2 पेंटेनोन, सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ पेंटेन 2-on। दिस इज पेंटेन 2-on, CH2 CH2 CH3, 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है। ये है सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ पेंटेन 2-on।
क्या करना है, CH2 CH2 CH3, ये O निकालना है, यहां से 2 अल्फा H निकालना है, ये O निकालना है, यहां से 2 अल्फा हाइड्रोजन निकालना है, H2O निकाल दीजिए। और बाकी डबल बॉन्ड लगा दीजिए दोनों कार्बन के बीच में, H2O निकाल के यहां लिख दे रहा हूं मैं C3H7 लिख दूं, बिल्कुल इसको C3H7 लिख सकते हैं, उतना बड़ा कौन लिखेगा। और ये भी हो गया, चलो C3H7। तो ये प्रोडक्ट क्या हो गया, दिस इज सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ पेंटेन 2 अब देखो, अब हम बनाएंगे दोनों के क्रॉस कॉम्बिनेशन। क्रॉस कॉम्बिनेशन में भी आपको दो चीजें मिल जाएंगी, दोनों का क्रॉस कंडेंसेशन भी जब होगा तो आपको दो प्रोडक्ट। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन हम लेते हैं, अब एक तीसरा प्रोडक्ट कि हम एसीटोन का O निकालेंगे, एसीटोन में से O निकालेंगे और 2 पेंटेनोन का अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे, 2 पेंटेनोन का CH2 CH2 1 2 3 4 5, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन, ये प्रोडक्ट यहां से H2O निकालेंगे। इस बार क्या किया हमने, कीटोन का O लिया एसीटोन का और पेंटेनोन का अल्फा हाइड्रोजन लिया H2O, ठीक है, तो एक प्रोडक्ट यहां मिल जाएगा। अब यही रिवर्स कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि 2 पेंटेनोन का O 2 पेंटेनोन का O ले सकते हैं और एसीटोन का अल्फा हाइड्रोजन, वो भी एक कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ये सारी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ये सारी पॉसिबिलिटी, सेल्फ कंडेंसेशन के दो प्रोडक्ट, क्रॉस कंडेंसेशन में भी दो प्रोडक्ट आपको बन जाएंगे, तो आप बना लेना, वो आप कर सकते हैं। देखिए एक प्रोडक्ट और जो बनेगा उसको भी बना लेना। अभी मैंने कीटोन एसीटोन का O निकाला है, पेंटेनोन का अल्फा हाइड्रोजन, दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि पेंटेनोन का O निकालिए और एसीटोन का अल्फा हाइड्रोजन लीजिए, तो वो आप कर सकते हैं। शॉर्टकट बड़ा सिंपल है इसके एल्डोल का, एक जगह से O निकालना है, एक जगह से 2 अल्फा हाइड्रोजन निकालना है, H2O निकालना है और दोनों कार्बन के बीच में, मतलब जिनका H और O गया है उनके बीच में डबल बॉन्ड लगा देना है। यही तो है एल्डोल कन्वर्जन मैकेनिज्म, चाहे कुछ भी हो। नेक्स्ट क्या है, इसमें कराना है एसीटोन का, पहले कराना है किससे, एथाइल मैग्नीशियम, एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्शन कराना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराना है। अब हमने देखा ग्रिग्नार्ड में क्या होता है, यहाँ पे क्या है, माइनस चार्ज। पहले क्या होगा यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, पहले क्या होगा यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये O माइनस MgBr प्लस और यहाँ CH3 CH2 CH3। बाद में जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे, बाद में जब पहले होगा क्या भाई, Mg के बगल में कार्बन, उस पर माइनस, पार्शियल माइनस आएगा, ठीक है, एनायन का सोर्स है वो। अब यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ पे होगा क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे O माइनस से क्या जुड़ जाएगा, H प्लस जुड़ जाएगा, एल्कोहल बनेगा। हाइड्रोलिसिस के बाद O माइनस से जुड़ जाएगा H प्लस और ये है एल्कोहल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। देखो जरा, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, अच्छा नाम भी लिखना है राइट IPAC नेम, तो लिख लीजिए 2 मिथाइल, नंबरिंग देख लीजिए, इधर से करेंगे ताकि वो जल्दी आ जाए, यही पेरेंट चेन है, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन स्टेप। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई मिसिंग रिएजेंट X। अब NaOH है, आप देखिए प्रोडक्ट को देख के लग रहा है सीधे कि इसमें से CO2 हटा दिया गया है, यही तो देखो प्रोडक्ट को देखो, प्रोडक्ट आप देखेंगे तुरंत लग जाएगा CO2 हटा दिया गया है, वो CO2 Na2CO3 में चला गया है। तो अब ये कौन सा है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड चाहे उसके सॉल्ट से, कार्बोक्सिलिक एसिड हो चाहे उसके सॉल्ट से CO2 अगर हट जाए
ठीक है, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। अब यहाँ सोडा है, कॉस्टिक सोडा, तो नाम में क्लियर आ गया कि सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन है, तो उसमें NaOH के साथ क्या लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। रिएक्शन वही है, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। तो मिसिंग रिएजेंट क्या है, क्विक लाइम CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्या है, अब ये रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन के नाम लिख रहे हैं, तो चलिए कर लेते हैं। पहला है बेंजीन का जब CO HCl से कराते हैं LCl3 के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, बेंजल डिहाइड, और इस रिएक्शन का नाम है गाटरमैन कोच रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या बनती है, प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, ये कहलाता है गाटरमैन कोच। नेक्स्ट है RCOCH3, ठीक है, मिथाइल कीटोन, और मिथाइल कीटोन का रिएक्शन जब किसी X मतलब NaOCl, ठीक है, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, चाहे ब्रोमीन चाहे आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH कराते हैं, तो क्या बनता है, इससे बनता है CHX3, सी हेलोफॉर्म। कौन सा रिएक्शन है ये, हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन बनता है हेलोफॉर्म, क्लोरीन रहेगा तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन रहेगा तो आयोडोफॉर्म, और साथ में इसका कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट बनेगा। तो ये कौन सा रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म। फिर है एल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक, एल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक का रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, तो क्या बनता है, एस्टर, और इस रिएक्शन को बोलते हैं हम फिशर एस्टरिफिकेशन। देखिए प्रोडक्ट इसका फिशर एस्टरिफिकेशन, इसका शॉर्टकट भी देखते हैं। इस रिएक्शन में शॉर्टकट क्या है, कार्बोक्सिलिक का मैकेनिज्म कुछ भी हो, कार्बोक्सिलिक का OH निकालेंगे और एल्कोहल का कौन सा ग्रुप निकालेंगे, H, मतलब H2O निकाल देंगे। कार्बोक्सिलिक में से OH निकालना है, एल्कोहल का H निकालना है, और जो चीज़ें बची उनको जोड़ देना है। तो ये है फिशर, तो ये बन जाएगा, देखो H2O निकाल दो और ये एस्टर बन जाएगा, फिशर एस्टरिफिकेशन। नेक्स्ट क्या है, RCH2OH, RCH2COOH, तो जब कार्बोक्सिलिक का इन प्रेजेंस ऑफ X2 मतलब Cl2 चाहे Br2, Cl2 रेड फॉस्फोरस कराते हैं, तो क्या बनता है, ये अल्फा वाले Cl2 हो चाहे Br2 हो, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक की अल्फा कार्बन, बगल में जो अल्फा कार्बन है उसका H हट के Cl हो तो Cl, चाहे Br हो तो Br लगता है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं हेल-वोलॉर्ड जेलेंस्की रिएक्शन, हेल-वोलॉर्ड जेलेंस्की रिएक्शन। तो नाम बड़े इंपॉर्टेंट, इन रिएक्शंस को पढ़िए, नाम ये जो लिखे हैं देखो, रिएक्शन के नाम इंपॉर्टेंट है, उनका मैकेनिज्म भी पढ़ो, उनके मैकेनिज्म को भी पढ़िए। हेल-वोलॉर्ड जेलेंस्की रिएक्शन, HVZ। नेक्स्ट क्या है, अभी हमने किया है रिएक्शन, अब ठीक है, कौन सा रिएक्शन है, तो सिंपल इटार्ड है, आप देख लीजिएगा उसको। चलिए लिख देता हूँ मैं, एक्स क्या है, एकदम तुरंत डिटेल लिखा गया था अभी। दिस इज इटार्ड रिएक्शन, एक्स इज दिस, क्या बनता है, CrOH Cl, यहाँ भी CrOH Cl, इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो क्या बनता है, फाइनल प्रोडक्ट है, दिस इज एक्स, और Y है बेंजल डिहाइड, और Y क्या बनेगा, बेंजल डिहाइड। रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। इस रिएक्शन में देखिए, ये है एस्टर, ये देखो एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, और ये है कीटोन, और हमने देखा कि NaBH4 एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, कमजोर है, वो एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है, बस एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में, कीटोन को किस में रिड्यूस करता है, सेकेंडरी अल्कोहल में। देखो एस्टर का कुछ नहीं होगा, एस्टर का एज सच ही सारा ग्रुप बना रहेगा, ये जो एस्टर वाला ग्रुप है वो एज सच पूरा का पूरा दिखेगा। ये है प्रोडक्ट, कीटोन को रिड्यूस कर देगा सेकेंडरी अल्कोहल में, सोडियम बोरोहाइड्राइड। देख, टॉलुइन का करना है Cl2H2, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए जरा, मान लो बेंजीन में यहाँ Cl2H2 हम जानते हैं एल्केन का रिएक्शन है, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन है, इसमें H हट के क्लोरीन लगता है, एल्केन का H हट के क्लोरीन लगता है। अब इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, देखो क्या क्या बन सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अब हमको तो पता नहीं कि कितने H हटाने, देखो जरा क्या क्या पॉसिबिलिटी है।
रिएक्शन तो बस यहाँ साइड चेन का है, रिंग का रिएक्शन नहीं है, ये बेंजीन रिंग का रिएक्शन नहीं है, एल्केन का रिएक्शन है। एल्काइल जो ग्रुप है उसका एच हट के Cl लगेगा। अब कोई कह सकता है सर कौन कितने एच हटाए, तो पहला ऑप्शन है एक एच हटा दो, ये भी बन सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। 2 एच हटा दो, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनाइए, डाइक्लोरो बनाइए, और ये भी बन सकता है। अब दिक्कत है कि भाई बन तो तीनों सकता है, तो जानेंगे कैसे कि कौन सा इसमें हमको यूज करना है। यहाँ पे आंसर तो सिंगल है कि एक्स क्या है आखिर में, ये मोनोक्लोरो वाला है कि डाइक्लोरो वाला है कि ट्राइक्लोरो वाला है, उसका क्लू हमारे पास आगे है। जरा देखो, अगर ये 3 प्रोडक्ट बने, अभी हम ठीक है, ठीक है, अभी हम डाउट में है कि इन तीनों में से कौन सा लें, तो कोई बात नहीं, हम तीनों का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, आगे भी तो देखना है। इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ठीक है, ये क्या होगा, Cl हट के OH लग जाएगा, Cl हट के OH लग गया SN1 रिएक्शन में। ये प्रोडक्ट तो नहीं है, यही प्रोडक्ट हमारा क्लू है, इनको इसलिए देना पड़ा था, इसलिए इस क्वेश्चन में दिया गया था ये प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड, ताकि ये जो 3 है ये तो एम्बिग्यूस हो जाता कि इसमें से कौन सा ले भाई, मोनोक्लोरो कराएंगे, डाई की ट्राई, ये कैसे जानेंगे हम। इसलिए रिएक्शन में क्वेश्चन में ये प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड दिया था ताकि हमको हिंट मिल जाए। आप देखो इसका आप हाइड्रोलिसिस करा दो सेकेंड वाले का, इसमें क्या होगा, फिर से अब 2 OH लगेंगे, Cl दोनों Cl हटेंगे, फिर से 2 OH लगेगा, यहाँ से H2O निकालोगे, 2 OH लगाएंगे, अब एक कार्बन पे 2 OH है तो H2O निकल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, देखो यही आंसर है, बन जाएगा नहीं, डबल बॉन्ड हो। इसका मतलब अपना आंसर तो ये वाला है, दिस इज एक्स। इसका मतलब एक्स क्या है, ये डाइक्लोरो प्रोडक्ट, ये जो डाइक्लोरो वाला है वही एक्स है। क्यों, क्योंकि उसी के हाइड्रोलिसिस से बेंजल्डिहाइड बन पाएगा। अगर ये लेते हैं ट्राइक्लोरो वाला प्रोडक्ट, तो इस केस में कार्बन पे कितने लगेंगे H, इस केस में क्या होगा, कार्बन पे लगे होंगे कितने, 3 OH। अब 3 OH में से क्या करेंगे आप, H2O हटाएंगे, एक H2O हटाओगे तो क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड, कर लीजिए। तो वही डिपेंड करता है कि यहाँ क्या दिया हुआ है, डिपेंड कर यहाँ क्या दिया हुआ है, अगर उस हिसाब से हम करेंगे। ठीक है, तीनों में से कुछ भी हो सकता था आंसर, इन तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता था, तो कौन सा हुआ वो आगे वाले रिएक्शन तय करेगा। अगर इसका आप निकाल, ठीक है, तो इसमें क्या बनता है, बेंजोइक, जो कि आंसर तो नहीं है, तो आंसर क्या है, ये वाला आंसर। देखो नेक्स्ट देखते हैं, ये कौन सा रिएक्शन है, ये है, ठीक है, क्रॉस क्रॉस एल्डोल का एग्जांपल है, लेकिन मीनिंग प्रॉपरली क्या है, ये है क्लेजन सिमिट रिएक्शन, क्लेजन सिमिट रिएक्शन। ठीक है, अब देखो जरा, इसमें क्या करेंगे, एकदम अभी जो कर रहे थे, ऐसी इसका भाई एल्डोल का, प्लीज एल्डोल का ही एक एग्जांपल है, एल्डोल का स्पेसिफिक रिएक्शन है, ठीक है, टाइप ऑफ एल्डोल रिएक्शन ही क्लेजन सिमिट। क्लेजन सिमिट क्या है, टाइप ऑफ एल्डोल रिएक्शन ही है, जिस तो एल्डोल भी, इसका हिंट भी एल्डोल जैसा ही होगा। तो हम क्या करेंगे, एल्डोल में क्या करते हैं, एक जगह से O निकालते हैं, एक जगह से अल्फा H। अब चूंकि बेंजल्डिहाइड में तो अल्फा H है नहीं, बेंजल्डिहाइड में तो यहाँ पे अल्फा कार्बन पे पास हाइड्रोजन नहीं है, तो हम निकालेंगे क्या, बेंजल्डिहाइड का O निकालेंगे, बेंजल्डिहाइड का हम निकालेंगे क्या, O, बेंजल्डिहाइड का O, और ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन, एसिटोफिनोन, ये क्या है, एसिटोफिनोन का अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे। अब H2O निकाल देंगे, और दोनों कार्बन के बीच में, मतलब इन दोनों कार्बन के बीच में हम लगा देंगे डबल बॉन्ड। ये देख, दिस इज प्रोडक्ट, ये है फाइनल प्रोडक्ट। नाम तो इसका क्लेजन सिमिट है, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइप है एल्डोल कंडेंसेशन का ही। भाई देखो, यहीं से एच को, अल्फा एच को लिया, इसके पास है कहाँ, इसके पास बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है क्यों, हाँ है ही कहाँ, तो ऑब्वियस है कि इसका O निकलेगा, उसका अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा। और हमने पढ़ा कि जब भी क्रॉस करने, देखो यहाँ क्रॉस लिखा गया, क्रॉस प्रोडक्ट है, दो अलग अलग एल्डिहाइड कीटोन है, तो जब भी क्रॉस कंडेंसेशन प्रोडक्ट लिखने होते हैं और उसमें भी मेजर लिखना होता है, तो हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड का O निकालते हैं, कीटोन का अल्फा H, क्योंकि कीटोन के सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट दम बेकार होते हैं। कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देन एल्डिहाइड। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कीटोन की रिएक्टिविटी कम होती है। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट लिखना हो, क्रॉस प्रोडक्ट, तो एल्डिहाइड का O निकालिए, मेजर क्रॉस में भी मेजर प्रोडक्ट,
क्योंकि सिंगल आंसर है तो मेजर प्रोडक्ट। तो एल्डिहाइड का और निकालिए, कीटोन का अल्फा एच निकालिए और प्रोडक्ट लिख दीजिए। ये कहीं देखो ना, ये क्लीवेलेंस लिमिट क्या है, कहीं ना कहीं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का ही एक एग्जांपल है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का ही एक एग्जांपल है। फिर से एसीटोन है, हाँ बिल्कुल, एसीटोन का ग्रिग्नार्ड से कराना है, अभी हमने कितनी बार कर लिया इसको, पहले कराना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, लीजिए लीजिए CH3MgCl, CH3 पे क्या है माइनस, यहाँ आएगा, ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन O माइनस MgCl प्लस। अब इसका जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे O माइनस के साथ लग जाएगा क्या, H, तो ये बन जाएगा टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल। देखिए एल्डिहाइड और कीटोन जब ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो प्रोड्यूस करते हैं क्या, एल्कोहल्स, एल्कोहल्स। क्या है, कंपाउंड X है C2H6O। अब जरा देखो उसके आगे कुछ रिएक्शन दिया, X का फॉर्मूला C2H6O है, तो इस फॉर्मूला को, इस फॉर्मूला से इथेनॉल भी हो सकता है, हम जानते हैं आइसोमर, और इस फॉर्मूला का ईथर भी हो सकता है। भाई X दोनों में से किसी एक चीज को रिप्रेजेंट कर सकता है, C2H6O, देखिए दोनों का फॉर्मूला तो वही है। अब हम इसमें क्या से क्या लें, तो आगे देखिए कॉपर हीट, ये किसका रिएक्शन है, कॉपर हीट, ये किसका रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन है एल्कोहल का। कॉपर हीट के प्रेजेंस में प्राइमरी एल्कोहल बनाते हैं एल्डिहाइड, सेकेंडरी एल्कोहल बनाते हैं कीटोन, टर्सरी एल्कोहल का, ठीक है, ऑक्सीडेशन नहीं, उनका होता है डिहाइड्रोजनेशन। इसका मतलब ऑब्वियस है कि कॉपर हीट लिखा हुआ है तो हमको एल्कोहल लेना पड़ेगा, ईथर नहीं, ईथर का रिएक्शन आगे नहीं है, ठीक। तो पहला हमारा जो दिक्कत था वो मिट गया, क्लियर हो गया कि एक्स क्या है, एक्स इज एथेनॉल। आगे के रिएक्शन देखिए, हवा में नहीं बोला जा रहा है, आगे के रिएजेंट को देख के बोला गया है। तो ए क्या हो गया, अब जब एथेनॉल का कराते हैं कॉपर हीट से तो बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड, ए है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड हमने देखा टॉलेंस रिएजेंट है ऊपर, ठीक है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट क्या करते हैं, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक सॉल्ट में ऑक्सीडाइज कर देते हैं, कीटोन का कुछ नहीं करते हैं, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो देखिए तो ऑब्वियस है कि ये टॉलेंस टेस्ट देगा, सी दिखा है। तो अब ए का जब ऑक्सीडेशन कराएंगे ये तो आ गया, तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ क्या बनेगा, तो यहाँ बनेगा कार्बोक्सिलिक सॉल्ट प्लस Ag का प्रेसिपिटेट, जिसको बोलते हैं सिल्वर मिरर, पहले किस्म। फिर दूसरा रिएक्शन है OH माइनस हीट, OH माइनस हीट, ये कौन सा है, एल्डोल कंडेंसेशन। इसका आप OH माइनस हीट कराएंगे तो क्या होगा, इसके 2 मोल लगेंगे, ट्रिक पता ही है, एस्टल्डिहाइड के 2 मोल लगेंगे, एक जगह से हम निकालेंगे, शॉर्टकट, शॉर्टकट की बात कर रहे हैं। एस्टल्डिहाइड के दूसरा रिएक्शन कौन सा है, वाई वाला कौन सा रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। तो यहां से देखिए जरा, एक जगह से O, एक जगह से 2H निकालो, फिर दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, दिस इज वाई, ये है वाई, H, सॉरी ये आ गया वाई, ये है वाई, एल्डोल कंडेंसेशन। उसके बाद A से Z, ये कौन सा रिएक्शन है, रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव। जब एल्डिहाइड का एस्टल्डिहाइड का रिएक्शन कराते हैं, ये है सेमी कार्बेजाइड, ठीक है, सेमी कार्बेजाइड से रिएक्शन कराएंगे, देखिए देखिए इसमें भी क्या करना है, ये H2O हटा देना है, उसका O और ये N से जुड़ा हुआ दोनों हाइड्रोजन हटा दीजिए, बाकी C और N के बीच में डबल बॉन्ड लगा दीजिए। तो सेमी कार्बेजाइड से रिएक्शन कराते हैं तो बनता है सेमी कार्बेजोन, दिस इज प्रोडक्ट जेट, दिस इज प्रोडक्ट जेट। वाई आ गया, ये क्या था, एक्स आ गया, ए आ गया, सब आ गया। वाई वाला रिएक्शन कौन सा था, एल्डिहाइड, ठीक है, लॉन्ग कंडेंसेशन। जेड वाला रिएक्शन था रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव। डिस्कशन ये बताते हैं कि कौन कौन से रिएक्शन आपको, मतलब आप उनको अवॉइड ही नहीं कर सकते। देखिए मैंने कितनी बार इस पूरे डिस्कशन में रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव, एल्डोल कंडेंसेशन के कितने क्वेश्चन कराए, कितने क्वेश्चन आ चुके हैं। डिस्कशन का ये मतलब है कि कौन कौन से रिएक्शंस को आप छोड़ भी नहीं सकते, पढ़ना ही पढ़ना है, डिटेल पढ़ना है, एग्जाम नहीं छोड़ने दें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर आ गया एल्डोल। अरे एल्डिहाइड कीटोन है, डाइल्यूट बेस हीटिंग है, शॉर्टकट हमको पता है, इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट पता है। ये देखिए
2 मोल लेंगे, मोल नहीं लिखा जाएगा। तुम कहोगे सर वहाँ तो एक ही मोल बनाया है इस कीटोन, तो भाई आप एल्डिहाइड कीटोन लॉल पढ़िए। अगर एक एल्डिहाइड चाहे एक कीटोन सिंगल दिख रहा है तो इसका मतलब उसको 2 मोल लगेंगे, सेल्फ कंडेंसेशन। एक हमने लिया, ठीक है, एक और लिया यहाँ पे, एक और ले लो। अब क्या करो, यहाँ से एक जगह से O, एक जगह से दो H निकालो, H2 हटा दो, और उन दोनों कार्बन के बीच में जहां से H2 आपने हटाया है डबल बॉन्ड लगा दो। कितना आसान है, आ गया प्रोडक्ट। शॉर्टकट बहुत आसान है, ये आ गया प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्या है, फाइंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर। एसिडिक करेक्टर क्या, -I -R ग्रुप हो तो एसिडिक करेक्टर बढ़ाते हैं, +I +R एसिडिक करेक्टर घटाते हैं। अब देखो जरा, सब में कार्बोक्सिलिक तो फिक्स है, हमको देखना इस O का क्या इफेक्ट है। ऑक्सीजन कैसा ग्रुप है, -I ग्रुप है, यहाँ भी ऑक्सीजन क्या है, -I। पहले में कोई भी -I ग्रुप नहीं लगा है, इसका मतलब पहला सबसे बेकार। इन लोगों में तीनों में पहला सबसे बेकार एसिड है। अब 2 और 3 की बात कीजिए। अब -I इफेक्ट हमने पढ़ा है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, जितना ही वो रेफरेंस से दूर जाता जाएगा, रेफरेंस पोजीशन क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। -I इफेक्ट जितना इसके पास रहेगा उतना एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा। -I इफेक्ट जितना इसके पास रहेगा कार्बोक्सिलिक के पास, एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा, दूर जाएगा तो एसिडिक करेक्टर घटेगा। आप देखिए 2 और 3 में -I इफेक्ट जो O है, जो O ग्रुप है वो क्या क्लोज है, 2 में क्लोज है, 2 में कार्बोक्सिलिक के ज्यादा क्लोज है। देखिए, तो सबसे अच्छा है 2, फिर है 3, और सबसे बेकार है 1। ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है, इसका कराना है कीटोन का H2PD कार्बन। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये PD कार्बन, PD के साथ कार्बन अगर ना लिखा होता, बता दे H2 कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो है वो दोनों को रिड्यूस कर देगा। अगर PD लिखा होता केवल, तो देखो अगर ऐसा होता, मैं बात कर रहा हूँ H2PT, ये सब होता, ठीक है, तो ये दोनों को रिड्यूस कर देता। वो इसको कीटोन को एल्कोहल में और एल्कीन को एल्केन में, डबल बॉन्ड हटा के H लगा दी तो ये बनता। लेकिन 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 जरा ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, अगर H2PD कार्बन लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से आप कीटोन को भी रिड्यूस कर सकते हैं अल्कोहल में और एल्कीन को भी। लेकिन प्रेफरेंसली अगर अगर किसी सिंगल ऑप्शन की बात की जाए, ये किस फंक्शनल ग्रुप को, मतलब एल्कीन को भी एल्केन में कर रहा है, एल्डिहाइड कीटोन को भी अल्कोहल में कर रहा है, लेकिन वो प्रेफरेंसली वो सब रिड्यूस करते हैं कैटलिस्ट। देखिए कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन प्रेफरेंसली रिड्यूसेज एल्कीन और एल्काइन इनटू एल्केन्स। एल्डिहाइड कीटोन का प्रेफरेंशियल रिडक्शन नहीं है उनके पास। इस केस में पीडी कार्बन लेंगे, इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में वो केवल केवल एल्कीन को रिड्यूस करेगा एल्केन में, ठीक है। तो ये सेलेक्टिव रिडक्शन है, पीडी कार्बन के प्रेजेंस में ये है सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ एल्कीन, अदरवाइज दोनों रिड्यूस हो जाते हैं। ये है सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ एल्कीन। देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट वुड डिस्टिंग्विश सिस साइक्लोपेंटेन 1,2 डाइल। देखिए सिस वाला है, यही तो है, 2 OH है, सेम साइड से है, किस, और दूसरा ऑप्शन है ट्रांस। कह रहा है कि इन दोनों में अगर डिफरेंशिएट करना हो तो क्या उचित होगा। अब देखिए, अगर आप डायोल है, अभी हमने चित्र देखा था, अगर याद करिए जरा एसिटल फॉर्मेशन को, एसिटल फॉर्मेशन को याद करिए। मान लो एक ऐसा एल्कोहल है, अभी हमने देखा शॉर्टकट, एल्डिहाइड चाहे कीटोन का एल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनते हैं, एसिटल बनते हैं। इसका शॉर्टकट क्या है, इसमें से ये एल्कोहल का दोनों H निकलता है और एल्डिहाइड का O, चाहे कीटोन का O निकलता है, और ये बन जाता है, देखिए जरा, एसिटल। अब देखिए, अगर आपको रिंग बनाना है, इसमें रिंग जैसा बन रहा है, इसमें रिंग बन रहा है, तो ऑब्वियस रिंग तभी बन पाएगा, जरा देखो, ये रिंग जैसा तभी बन पाएगा एसिटल जब दोनों OH क्या हो, सेम साइड हो। जब दोनों OH क्या हो, सेम साइड हो। अगर दोनों OH जब तक प्लेन के, बार देखो, दोनों OH जब प्लेन के सेम साइड है, दोनों OH प्लेन के सेम, ये कोई एल्डिहाइड हमने कीटोन ले लिया, दोनों OH प्लेन के सेम साइड है, तो आसानी से यहाँ पे क्या रिंग बन जाएगा, आसानी से यहाँ पे क्या होगा, रिंग बन जाएगा। देखिए
लेकिन यहाँ प्लेन के अपोजिट साइड है, रिंग हमेशा यार भाई रिंग सेम साइड के लोगों से बनता है। भाई इधर इधर दो ग्रुप निकले हुए आगे आगे, उनमें कुछ मिला के रिंग बन जाएगा। लेकिन अब जरा देखो, एक OH आगे है, एक OH पीछे है, एक OH आगे है, एक OH क्या है पीछे, अब उन्हें बनाइए रिंग, बना लीजिए, कितना स्ट्रेन होगा, कहाँ से घुमाएंगे उसको। एक OH अब आगे है, एक OH क्या है पीछे प्लेन के, जो सेकंड ऑप्शन ट्रांस आइसोमर में, एक OH आगे है, एक OH पीछे, कैसे रिंग बनाओगे भाई। जब भी रिंग बनाने का ऑप्शन होगा तो हमेशा सिमिलर सिमिलर ओरिएंटेशन के ग्रुप ही आपको रिंग बनाने में हेल्प करेंगे, अदरवाइज स्ट्रेन होगा। तो जब भी हमको एसिटल फॉर्मेशन की बात करनी होगी, तो अगर डायोल है तो दैट शुड बी सिन डायोल, मतलब दोनों OH सेम साइड होने चाहिए, तभी हो पाएगा। तो ऑब्वियसली हमको ऐसा रिएजेंट चाहिए जो एक से रिएक्शन करे, दूसरे नहीं करे। दिख रहा है ऑब्वियस कीटोन, देखो जरा कीटोन एसीटोन, तो ये रिएक्शन स्पेशल नहीं था, क्वेश्चन किसका था, एसिटल फॉर्मेशन का। एसीटोन क्या करेगा, जो सिस डायोल है उससे तो बना लेगा, एसीटोन जो है वो सिस डायोल से एसीटल तो बना लेगा, ट्रांस से नहीं बना पाएगा क्योंकि रिंग बनाना है। देखिए देखिए, रिंग बनाने के लिए भाई हमेशा सिमिलर ओरिएंटेशन के ग्रुप चाहिए भाई, ये नहीं कि एक प्लेन के बाहर एक प्लेन के पीछे तो बना देंगे रिंग आप, रिंग सिंगल डायरेक्शन बनता है। एसीटोन, ये था कंप्लीट एल्डिहाइड कीटोन का डिस्कशन। कंप्लीट एल्डिहाइड कीटोन का डिस्कशन आज हमने सिंगल लेक्चर में देख लिया। आई होप कि आपको समझ में आया हो। ठीक है, अगर आपने रिएक्शन पढ़ा है तो बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। अगर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक कंप्लीट पढ़ा है तो नीट फिट क्या है, कुछ नहीं, कंप्लीट पढ़ा है कोई स्पेशल रिएक्शन नहीं आता। लेकिन अगर रिएक्शन नहीं जानते हैं, उन जो नाम है उनको पढ़िए भाई, ढंग से पढ़िए, और उम्मीद है कि आप एग्जाम में अच्छा करेंगे। अगर आपने टर्म्स देख लिए, जो रिएक्शन आया, डिस्कशन का मतलब यही है कि केवल क्वेश्चन पे ध्यान मत दीजिए कि ये क्वेश्चन आया है इसको रट लेते हैं चाहे लिख लेते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। उसका बेसिस क्या है, एसिटल फॉर्मेशन की बात की, एल्डोल कंडेंसेशन की बात की, अमोनिया डेरिवेटिव, इन रिएक्शन को जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, और भी प्रिपरेशन मेथड, रोसेनमैन रिडक्शन, कितने नाम आए हैं, उन रिएक्शन को चीज़ों को पढ़ेंगे तो वो आपको बिल्कुल बेनिफिशियल होगा। क्वेश्चन मैंने कहा रिपीट नहीं होंगे इसे, ठीक है, बिल्कुल गारंटी क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, लेकिन वो रिएक्शंस के बेस से फिर से क्वेश्चन आएंगे, फिर वो आपको बेनिफिट करेगा। तो मैंने कहा एल्डिहाइड कीटोन की कार्बोक्सिलिक की प्लेलिस्ट अपडेटेड है, जिसमें रहेगा। आप चाहे तो अपनी सुविधा के हिसाब से जो आपको टॉपिक छूट रहा है, आप उसमें से सीक्वेंस में मैंने कर दिया है। ठीक है, कोशिश की गई है कि सिंपल सिंपल बनाने की, ताकि पढ़ना आसान रहे। आप थंबनेल के हिसाब से देखो, जो टॉपिक आपके छूटे हैं नोट्स बनाइए, पढ़िए, और कोई क्वेश्चन है तो भाई डाउट में पूछिए कमेंट बॉक्स में। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे एक और इंपॉर्टेंट डिस्कशन के साथ। थैंक यू।